Good morning, 5th class students. I am your SST teacher. Students, today we will start our new chapter number 5, Greenland. Greenland, the land of ice and snow. जो ग्रीनलैंड है इसके बारे में पढ़ेंगे और ग्रीनलैंड को क्या कहा जाता है? बर्फ़ की भूमि। लेट्स स्टार्ट। लोकेशन, सबसे पहले हमें किसी भी जगह के बारे में, हम किसी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए एग्जैक्ट है वो है कहाँ पे, स्थित कहाँ पर है वो। द एरियाज फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर। उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्कल से एंड फ्रॉम द अंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फेयर। और दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक सर्कल्स तक आर कॉल्ड दी पोलार रीजन। इस जगह को क्या कहा जाता है? पोलार रीजन। पोल होता है ध्रुव और पोलार ध्रुवीय क्षेत्र। जैसे कि हमें नीचे ये मैप भी दिखाया गया है, देखिए बेटा, ये है हमारी नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपको दिख गया। इसी के साथ आपको ऊपर दिखाई दे रहा है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक सर्कल कह सकते हैं, अटलांटिक ओशियन मतलब कि अटलांटिक सर्कल। ठीक है, अब जब हम इसमें इक्वेटर लाइन जाती है, ठीक है, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो अपर पार्ट होता है वो नॉर्थ पोल वाले हिस्सा क्या होता है? नॉर्थन हेमिस्फेयर। और नीचे साउथ पोल में जो एरिया होता है हाफ, उसे क्या कहते हैं? सदर्न हेमिस्फेयर। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब गोले का आधा। ठीक है, तो जो उत्तरी हिस्सा है गोले का आधा हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा जो गोले का नीचे वाला हिस्सा है उसे नाम दे दिया दिशा के, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको इसमें ये बता रहे हैं ग्रीनलैंड कहाँ पर है? नॉर्थ पोल में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से लेकर के साउथ पोल के सदर्न हेमिस्फीयर में अटलांटिक सर्कल तक फैला हुआ है। ये जितना भी येलो पार्ट है बच्चों, ये जितना भी येलो पार्ट है ये सारा क्या है? ग्रीनलैंड। ठीक है, आपको इस मैप से ही समझ आ जाएगा। और डायरेक्शन नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ पोल में नॉर्थन हेमिस्फीयर के आर्कटिक सर्कल से लेकर के साउथ पोल में सदर्न हेमिस्फीयर के अटलांटिक सर्कल तक फैला हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा येलो पोर्शन जो है ये सारा ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट, बोथ दीज एरियाज आर कवर्ड विद आइस एंड स्नो। दोनों ही नॉर्थन हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर दोनों ही बर्फ़ से ढके हुए हैं। देयरफॉर दीज एरियाज आर बैरन। बैरन होता है बंजर, जिसमें कोई भी पेड़ पौधे, खेती बाड़ी, हम फसल नहीं उगा सकते। इसीलिए ये दोनों जगह जो है, क्षेत्र जो हैं, ये बंजर हैं। ग्रीनलैंड इज़ ए पार्ट ऑफ डेनमार्क लोकेटेड बिटवीन आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशियन। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है जो कि आर्कटिक और अटलांटिक दोनों के बीच में स्थित है। देखा ना हमने, आर्कटिक और अटलांटिक दोनों के बीच में है ये जगह। इट लाइज इन द फ्रिजिड जोन ऑफ नॉर्थन हेमिस्फेयर। नॉर्थन हेमिस्फेयर, आर्कटिक क्या होता है? फ्रिजिड जोन है, सबसे ठंडी जगह है। तो यही आपको बता रहे हैं कि नॉर्थन हेमिस्फेयर जो है वो ठंडे क्षेत्र में आता है। इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। और जो ग्रीनलैंड है वो सबसे, वर्ल्ड में सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इट्स कैपिटल इज़ नुक। इसकी राजधानी का नाम नुक है। इट इज़ द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड। और ये सबसे कम आबादी वाला देश भी है संसार में। ठीक है, जब यहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं हो सकती और ठंड है तो ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, बहुत मुश्किल है वहाँ सर्वाइव करना। इट वॉज नेम्ड ग्रीनलैंड बाय ए नॉर्स एक्सप्लोरर एरिक दी रेड। अब इसका नाम ग्रीनलैंड कैसे रखा गया, कैसे पड़ा? नॉर्स खोजकर्ता थे, एरिक दी रेड जगह का नाम है और खोजकर्ता इसके नाम रखने वाले का नाम है नॉर्स। एरिक दी रेड के रहने वाले खोजकर्ता नॉर्स के द्वारा इसका नाम ग्रीनलैंड रखा गया। ग्रीनलैंड लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में आता है। ठीक है, नॉर्थ
ईस्ट में आता है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थन आइलैंड्स ऑफ कनाडा बाय बैफिन बे एंड डेविस स्ट्रेट। ये अलग करता है उत्तरी कनाडा के उत्तरी द्वीपों को अलग करता है बैफिन बे और डेविस स्ट्रेट के द्वारा। Population of Greenland is concentrated major in the southwestern coast as it is the warmer part। यहाँ की जो जनसंख्या है वो साउथ वेस्ट तट पर, दक्षिण पश्चिम तट पर मेजर है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इट इज़ द वार्मर पार्ट, क्योंकि ये गर्म क्षेत्र है। ठीक है, ये हमारी लोकेशन बता दी। अब हम पढ़ेंगे लैंड सरफेस। अब वहाँ की भूमि कैसी है, ज़मीन कैसी है। ग्रीनलैंड हैज़ अ माउंटेनियस लैंड सरफेस कवर्ड विद आइस एंड स्नो थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल ग्रीनलैंड एक पहाड़ी भूमि है, सतह है, और जो पूरे साल बर्फ़ से ढकी रहती है। इनफैक्ट वास्तव में मोर देन 4/5 ऑफ The total area of Greenland is permanently covered with ice and snow। तो ज़्यादातर वास्तव में क्या है, 4/5 हिस्सा जो है टोटल, जो भी ये टोटल जितना भी एरिया है इसका, अगर ये 5 है, अगर हम इसको टोटल करें कि ये 5 है तो इसका 4, ठीक है, 4th पार्ट जो है, 4 हिस्से इसके बर्फ़ से ढके हुए हैं। द आइस कवरिंग इज़ नोन एज आइस कैप। और बर्फ़ से ढके होने के कारण, बर्फ़ का जो आवरण है उसके कारण इसको आइस कैप नाम दिया गया। ड्यूरिंग स्प्रिंग, बसंत के दौरान, बसंत ऋतु के दौरान, बिट्स ऑफ द आइस कैप ब्रेक ऑफ फ्रॉम द मेन मास ऑफ आइस। जो आइस कैप हैं वो टूट जाती हैं, अपने मेन जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े हैं उनमें से कुछ टुकड़े टूट जाते हैं एंड फॉल इनटू द ओशन, और सागर में गिर जाते हैं। दीज फ्लोटिंग ब्लॉक्स ऑफ आइस आर कोल्ड आइसबर्ग्स। और इन्हीं बर्फ़ के टुकड़े जो नदियों में नीचे सागर में गिर के तैरते हैं उन्हें कहा जाता है आइसबर्ग्स। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। पेज नंबर 28 आप सभी रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।